हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मई 2024 है। आज वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे है। आज का एडिटोरियल भी इसी हवाले से है और अब हम आज का डॉन एडिटोरियल, जिसका टाइटल अंडर सीच है, पढ़ेंगे। अंडर सीच का मतलब है ज़ेरे मसाइब व मुश्किलात। वैसे एडिटर ने ज़ूम मनी टाइटल इस्तेमाल किया है क्योंकि अंडर सीच का मतलब ज़ेरे मुहासरा भी है। अब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं। जर्नलिस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो सहाफ़ी हैं, आर फेसिंग, सामना कर रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड, बेमिसाल, थ्रेट्स, धमकियों या ख़तरात का। फ्रॉम लीगल एंड इकोनॉमिक प्रेशर टू आउटराइट थ्रेट्स ऑफ वायलेंस। फ्रॉम से यानी कानूनी और मुआशी दबाव से लेकर टू आउटराइट का मतलब होता है तमाम तर, कम्प्लीटली, थ्रेट्स ऑफ वायलेंस, जंग के, तशद्दुद के जितने भी ख़तरात हैं उन सब का सामना कर रहे हैं। हाइंडरिंग देयर एबिलिटी टू रिपोर्ट फ्रीली, और ये मसाइब जो है, हाइंडर का मतलब होता है रोकना, एब्सटेन करना, बाज रखना, एबिलिटी उनकी सलाहियत को या उनकी अहलियत को, टू रिपोर्ट फ्रीली कि वो आज़ादाना रिपोर्ट कर सकें, इस बात के लिए ये मसाइब माने हैं। The war in Gaza highlights the perils faced by journalists in conflict zones. गज़ा के अंदर जो जंग है, हाईलाइट्स, निशानदेही करती है, द पैरल्स का मतलब होता है शदीद खतरे, फेस्ड जिनका सामना है, बाय जर्नलिस्ट सहाफ़ियों को, इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स यानी जंगी इलाकों में, सिंस Act 7 एटलीस्ट 97 जर्नलिस्ट, 7 अक्टूबर से अब तक कम अज़ कम 97 सहाफ़ी एंड मीडिया वर्कर्स और मीडिया कारकुन हैव बीन किल्ड, मारे गए हैं। इन इंडिया में प्रेस फ्रीडम हैज़ सीन अ मार्क्ड डिक्लाइन। प्रेस फ्रीडम, प्रेस की जो आज़ादी है या सहाफ़त की जो आज़ादी है, हैज़ सीन उसे देखा गया है, अ मार्क्ड का मतलब वाज़िया, डिक्लाइन इन्हितात या ज़वाल, उसे इन्हितात और ज़वाल के साथ देखा गया है। ड्राइवन बाय पॉलिटिकल क्लाइमेट, जिसे एक सियासी क्लाइमेट जो माहौल है वो उसने चलाया है। दैट इंक्रीजिंगली स्टेफल्स डिसेंट, जो इंक्रीजिंगली बहुत ज़्यादा, स्टेफल का मतलब है दबाना, किसी चीज़ को दबा देना, सप्रेस। डिसेंट इख्तलाफ राय, कि उसने बेतहाशा इख्तलाफ राय को या मुखालिफ राय को दबाया है। मीडिया ऑनरशिप इज कंसंट्रेटेड अमंग अ फ्यू अलाइनिंग क्लोजली, मीडिया की जो ऑनरशिप है वो मरकूज है, कंसंट्रेटेड का मतलब मरकूज है, अमंग अ फ्यू चंद एक, अलाइनिंग एक सफ में यानी सीट में चलने वाले, क्लोजली जो करीब है, विद द बीजेपी जो नरेंद्र मोदी की जमात है उसके साथ जो क्लोज है उनसे। और ये कहा जाता है कि 2014 से जब से मोदी आया है इंडिया में पावर के अंदर, उस वक़्त से वहाँ पे प्रेस फ्रीडम के ऊपर जो है ना मज़ीद यानी मुश्किलात हैं और इसको दबाया गया है, इसे जो है ना गलत इस्तेमाल किया गया। स्लेटेड टू विन अ थर्ड स्ट्रेट टर्म इन पावर, यानी उसके ऊपर स्लेटेड का मतलब है, तनकीद में ये कहा जा रहा है कि वो अब तीसरी मरतबा इक़्तिदार में आने वाला है। नैरोइंग द डाइवर्सिटी ऑफ वॉइसेस इन द मीडिया, ये जो जमात है, नैरो का मतलब होता है तंग करना, डाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ वॉइसेस, यहाँ पे वॉइसेस से मुराद राय, ओपिनियंस है, यानी जो राय की डाइवर्सिटी थी, वैरायटी थी, मुख्तलिफ जो रायस थी उनको उसने तंग करके यानी महदूद कर दिया है इन द मीडिया के अंदर। जर्नलिस्ट्स फेस हरासमेंट एंड लीगल एक्शंस, सहाफ़ियों को सामना है हरासा का, एंड लीगल एक्शंस और कानूनी कार्रवाइयों का, एंड पर्स्टिंग्स, ये इडियम है और इसका मतलब होता है खर्चा पानी। डिक्टेट मीडिया नैरेटिव्स, और ये बातें जो है मीडिया के जो बयानियाँ हैं उसको हिदायत देती हैं। मीनवाइल, जबकि बांग्लादेश रैंक्ड लोएस्ट फॉर प्रेस फ्रीडम के लिए उसका दर्जा भी कम तर है इन साउथ एशिया में, फेसेस इट्स ओन चैलेंजेस, वो अपने चैलेंजेस का सामना करता है। द साइबर सिक्योरिटी एक्ट अप्रूव्ड लास्ट ईयर थ्रेटन्स टू
deepen the state's control over media. साइबर सिक्योरिटी एक्ट पिछले साल अप्रूव्ड साबित किया या इस बात को माना कि थ्रेटन्स यानी ख़तरात हैं टू द डीपन द स्टेट कंट्रोल ओवर मीडिया, के मीडिया के ऊपर जो स्टेट ने कंट्रोल को डीपन कर दिया, डीपन का मतलब है मजबूत कर दिया है, लिमिटिंग जर्नलिस्ट फ्रीडम और महदूद सहाफ़ी आज़ादी है, एंड लिविंग रूम फॉर द आर्बिट्रेरी इंटरप्रटेशन, और उनके लिए खुद मुख्ताराना वजाहत के लिए जगह छोड़ी गई है, एंड एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, और कानून की एप्लीकेशन के लिए। सच डेवलपमेंट्स अलॉन्गसाइड वॉयलेंस एंड जुडिशियल हरासमेंट ऑफ जर्नलिस्ट्स, इस तरह की डेवलपमेंट्स हैं और उसके साथ साथ तशद्दुद है और अदालती हरासा, सहाफ़ियों का अदालती हिरासा, अंडरस्कोर अ ग्रोइंग हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। तो ये एक तरह से आज़ाद सहाफ़त के तरफ दुश्मनी बढ़ा रही है। अ सिमिलर क्लाइमेट प्रिवेल्स इन पाकिस्तान, इसी तरह का क्लाइमेट या माहौल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। वेयर द मीडिया हैज़ ऑलवेज बीन अंडर सीच, जहाँ पर मीडिया हमेशा ज़ेर तनकीद या ज़ेर मुश्किलात रहा है। द बैटल इज़ डुअल फ्रंटेड, जंग यानी दोनों तरफ से फ्रंट की है। द गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट बोथ असर्ट कंट्रोल, हुकूमत और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट दोनों कंट्रोल का दावा करती हैं। लुकिंग इनटू इन्फ्लुएंस एडिटोरियल पॉलिसी, और वो ख्वाह होती हैं कि एडिटोरियल पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज हों। दिस सप्रेशन कंटिन्यूज रिगार्डलेस ऑफ विच पार्टी होल्ड्स पावर, ये जुल्म जारी है रिगार्डलेस, बेलिहाज, यानी कि इस बात को छोड़ दें कि विच पार्टी होल्ड्स पावर, कि किस पार्टी की हुकूमत है, कौन सी पार्टी इक़्तिदार में है। अ नोटेबल एग्जाम्पल इज़ द इम्प्लिसिट बैन ऑन मीडिया चैनल्स, इसकी एक मशहूर मिसाल वो इम्प्लिसिट बैन, एक खुफिया बैन था ऑन मीडिया के चैनल्स के ऊपर, फ्राम नेमिंग द पीटीआई फाउंडर इमरान खान, कि पीटीआई के बानी इमरान खान का नाम नहीं लिया जाएगा। इस पॉलिसी ने ये पॉलिसी शुरू हुई ड्यूरिंग शहबाज शरीफ लास्ट टेन्योर, शहबाज शरीफ के आखिरी टेन्योर में एज अ पीएम, जब वो बतौर पीएम थे। परसिस्टेड, और रही, थ्रू द केयर टेकर रूल, और निगरान हुकूमत तक रही, एंड रिमेन्स स्पैरेडिकली इन्फोर्स्ड, और रिमेन्स और रहती है स्पैरेडिकली। स्पैरेडिकली का मतलब है कभी कभी, इन्फोर्स्ड लागू, जबरी, कभी कभी ये जबरी होती है। अपोजिशन पार्टीज, हस्ब इख्तलाफ की पार्टियाँ या मुखालिफ पार्टियाँ, डिस्पाइट देयर क्राइज फॉर मीडिया फ्रीडम, इसके बावजूद कि वो मीडिया की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाती हैं, ऑफन एम्प्लॉय सिमिलर सप्रेसिव टैक्टिक्स वंस इन पावर, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो भी इसी तरह के ज़ालमाना हिकमत अमलियाँ या टैक्टिक्स लगाते हैं। वादर थ्रू डायरेक्ट सेंसरशिप, आया कि बराह रास्त सेंसरशिप करके, सेंसरशिप का मतलब होता है कि मटेरियल या कोई स्टफ़ वगैरह जब पब्लिश होने लगता है तो उसे रोक दिया जाता है या उसमें से कुछ हिस्से काट दिए जाते हैं। इसकी एक ताज़ा मिसाल है कि जंग के अंदर सुहेल अहमद का जो है कालम छपा था, जो एक तमसीली कालम था, उसको रिमूव करा दिया गया। विद होल्डिंग एडवर्टीजिंग, या फिर उसकी इश्तिहारबाजी रोक ली जाती है। आर सेंसटर मेजर्स, या फिर कोई, सेंसटर का मतलब है यानी खौफनाक यानी बुरे अज़ाइम वाले अक़दामात, सच एज़ हरासमेंट, जैसा कि हरासा करना, लीगल इंटिमिडेशन, कानूनी कदगन लगाना, एंड वायलेंस, और तशद्दुद, यानी इस तरह के वो तरीक़ाकार अपनाए जाते हैं। द प्रेस इन पाकिस्तान नेविगेट्स हैज़र्ड्स टेरेन, तो पाकिस्तान के अंदर प्रेस चलाना यानी मीडिया चलाना हैज़र्डस टेरेन यानी एक मुश्किल तरीन काम है। मेकिंग मैटर्स वर्स इज ट्रबलिंग शिफ्ट within segments of the media landscape. मेकिंग मैटर्स वर्स, मामलात बदतर हो जाते हैं। एज अ ट्रबलिंग शिफ्ट, ये खौफनाक तब्दीली है। विदिन सेगमेंट्स ऑफ द मीडिया लैंडस्केप, मीडिया के मंजरनामा के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर जो खौफनाक तब्दीली होती है, इससे मामलात ख़राब होते हैं। वेयर द लॉफ्टी आइडियल्स ऑफ जर्नलिज्म हैव बीन साइडलाइंड इन फेवर ऑफ कंप्लायंस,
تو پھر جہاں پر صحافت کی جو عظمت کی مثالیت ہے وہ اخلاق کے بجائے یا مروت کی بجائے ضمنی کاروبار میں بدل گئی ہے۔ مینی میڈیا ہاؤسز، بہت سارے میڈیا ہاؤسز ونس بیسٹن آف فیئرلیس رپورٹنگ، جو کبھی فیئرلیس بے دھڑک رپورٹنگ کرنے کے بیسٹنز ہوتے تھے۔ یہاں پہ بیسٹن سے مراد ہے کہ فصیل کی یا دفاع کا منبع ہوتے تھے۔ ناؤ کیپچولیٹ انڈر دی افورمینشنڈ ون پریشرز، اب وہ بھی مشروط ہیں۔ کیپچولیٹ کا مطلب مشروط ہیں، اب ان کے اوپر بھی قدغن لگ گئی ہے۔ انڈر دا فور امینشنڈ ون پریشر، دور پریشر، مذکورہ بالا دور پریشر کی وجہ سے۔ دس سرنڈر از آفن موٹیویٹڈ بائی فائنینشیل انسینٹیوز، یہ جو سرنڈر ہے یعنی میڈیا ہاؤسز کا سرنڈر کر دینا، ہتھیار گرا دینا، اکثر موٹیویٹڈ محرک ہوتا ہے بائی فائنینشیل فائنینشیل انسینٹیوز، مالی جو محرکات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تحریک پاتے ہیں۔ آر کوآریسو فورس، یا پھر جبر کی قوت سے۔ لیڈنگ ٹو جرنلزم دیٹ پینڈرز ریدر دین پروپس، تو یہ جرنلزم کو پینڈرز کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پینڈر کا مطلب ہوتا ہے کسی کے مطابق چلنا، ٹو ریدر دین پروپس، کہ تحقیق کی بجائے وہ کسی کی مرضی کے مطابق چلے۔ پاورفل کارپوریٹ انٹائٹیز آر این ایڈیشنل پریشر، جو طاقتور کمپنیز ہیں وہ ایک علیحدہ سے پریشر ہے۔ سم آف ہوم تھرو منی ایٹ میڈیا ہاؤسز، ان میں سے کچھ میڈیا ہاؤسز پر پیسے پھینکتے ہیں ٹو کمپین انگیسٹ اسپیسیفک آؤٹ لیٹس، مخصوص قسم کے نتائج کے خلاف مہم جوئی کرنے کے لیے۔ موسٹ ریسنٹلی، حالیہ 4 لیڈنگ پبلیکیشنز پبلشڈ، کہ 4 بڑی پبلیکیشن چھپی، این ایڈ ان رسپانس ٹو این انویسٹیگیٹ رپورٹ، ایک تحقیقی رپورٹ کے مقابلے میں جو ڈان کی طرف سے تھی، ڈسگریسفلی اٹیمپٹنگ ٹو رن اٹ ایز اے نیوز، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کو ایک خبر کے طور پر چلانے کی کوشش کی گئی۔ The need for unity in Pakistan's media has never been stronger. پاکستان کے میڈیا میں جو اتحاد کی ضرورت ہے یہ کبھی بھی اتنی اسٹرانگر نہیں رہی، مضبوط نہیں رہی۔ ٹو نیویگیٹ پریشرز مور افیکٹولی، کہ وہ پریشر کو بڑے بااثر طریقے سے نیویگیٹ کر سکے، چلا سکے۔ مینٹین جرنلسٹک انٹیگریٹی، اور صحافت کی جو عظمت ہے اس کو برقرار رکھ سکیں۔ اینڈ پش بیک اگینسٹ اٹیمپٹس، اور ان کاوشوں کو رد کر سکیں یا رد عمل دے سکیں۔ ٹو انفلوئنس ایڈیٹوریل کانٹینٹ، جو ایڈیٹوریل مواد کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آن دس ورلڈ پریس فریڈم ڈے، آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے پر لیٹ اس ریزولو ٹو پٹ اپ اے یونیفائڈ فرنٹ، آؤ عزم کریں ٹو پٹ اپ، ایک دینے کا یونیفائڈ متفق فرنٹ، ٹو ناٹ اونلی سیف گارڈ، کہ نہ صرف ہم حفاظت کریں گے آور آپریشنل انڈیپینڈنس، اپنے آپریشنل طریقہ کار کی آزادی کا، بٹ آلسو فورٹیفائی دا ویری فاؤنڈیشن آف پریس فریڈم ان دا کنٹری، ملک کے اندر پریس یعنی میڈیا کی آزادی کی بنیاد کی یا اس کو مستحکم بنانے کا بھی عزم کریں۔